हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के मीडियम से ये डिस्कस करेंगे कि कैसे करके हम क्यूबिक इक्वेशन को शॉर्टकट तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। आपको पता होगा कि जनरल मेथड होता है कि जब हम क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं तो हम एक रूट निकालते हैं, फिर उस रूट से फैक्टर निकालते हैं और उस फैक्टर से डिवाइड करते हैं उस पर्टिकुलर क्यूबिक इक्वेशन को जिसको हमें फैक्टराइज करना है। तो काफी लेंदी प्रोसेस हो जाता है, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो की हेल्प से शॉर्टकट तरीके से ये बताऊंगा कि कैसे करके हम जल्दी से जल्दी क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या, मैं एक सीधे क्वेश्चंस लेता हूं। एफ एक्स सपोज करो मेरे पास कोई भी एक क्यूबिक इक्वेशन है या पॉलिनोमियल है, 2x³ + x - 13x + 6। अब पहला काम मेरा ये होगा कि मैं इसको चेक करूंगा कि x की कौन सी वैल्यू इसमें रखने से ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी कौन सी x की ऐसी वैल्यू होगी जिसको इसमें पुट करने से ये हमें 0 दे देगा। ये जो क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना है ये क्लास 10th में हेल्पफुल है, और क्लास 11th या 12th में सीनियर क्लासेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस करते हैं या कहीं पे क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना होता है तो वहां पे ये बहुत हेल्प करेगा आपको, ये मेरा शॉर्ट ट्रिक। तो अब सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि x की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसके लिए ये पूरी इक्वेशन जो है 0 बन जाएगी। तो हम स्टार्ट करेंगे x की जगह 1 रखने से। तो इस इक्वेशन में जब मैं 1 रखूंगा तो ये बनेगा 2 × 1 2 + 1 13 - 6 कभी भी 0 नहीं बन सकता है। ऐसे ही फिर मैं x की जगह -1 रखूंगा, हिट एंड ट्रायल मेथड। लेकिन एक दो स्टेप रखने के बाद जैसे ही मैं x की जगह इसमें 2 रखूंगा, तो जब मैं इसमें x की जगह 2 रख रहा हूं तो ये बन जाएगा 2 × 2 का क्यूब यानी 8 +2² यानी 4 -13 × 2 एंड +6। तो ये मेरे पास निकल के आएगा 16 + 4 -26 एंड +6। तो अब ये बन जाएगा 16 + 4 20 और 6 26। तो 26 - 26 यानी 0। इसका मतलब मुझे एक चीज पता चल गई कि x = 2 इसका इस इक्वेशन का एक रूट होगा। और अगर आपको पता है x = 2 इस इक्वेशन का एक रूट होगा, तो क्लियरली x - 2 इस इक्वेशन का एक फैक्टर होगा। तो अगर मैं इसको अब फर्दर सॉल्व करूंगा तो जनरल मेथड से हम क्या करते थे कि इस x - 2 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते थे, जो कि बहुत लेंदी पड़ता था। तब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती थी और उसको हम फैक्टराइज कर लेते थे। यहाँ मैं शॉर्टकट तरीके से आपको बताऊंगा कि कैसे करके मैं इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक लाइन में लिखूंगा इसके कोफिशिएंट, जैसे यहाँ पे है 2, फिर यहाँ पे है 1, फिर यहाँ पे है -13 और फिर कांस्टेंट टर्म है 6। अगर किसी वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो प्रेजेंट नहीं है तो उसको आप 0 लिख सकते हैं। फिर मैं इसके लिए एक लाइन बनाऊंगा इस तरह से, और मैं यहाँ पे वो नंबर लिखूंगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था। जैसे इस इक्वेशन में 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा था तो मैंने यहाँ पे लिखा 2। अब इसके नीचे हम स्टार्ट करेंगे 0 से हमेशा, और इस 2 से इस 0 को मल्टीप्लाई करने से आपको पता है कि 0 ही बनेगा। इन दोनों को आपस में हम ऐड कर लेते हैं, तो 2 + 0 ऑलवेज 2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे और यहाँ लिखेंगे, तो फिर 2 2 जो 4, और फिर से इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 4 + 1 हो जाएगा मेरे पास 5। ऐसे ही हम फिर से इसको फर्दर प्रोसीड करते रहेंगे। तो जैसे यहाँ पे है तो ये बन जाएगा आपके पास 2 5 जा 10, और फिर हम लोग इसमें इस टर्म को माइनस कर लेंगे, तो ये मेरे पास बन जाएगा -3, क्योंकि आपको पता है -13 + 10 इज -3। हम एक्चुअल में कर तो ऐड रहे हैं, लेकिन -13 होने की वजह से यहाँ पे -3 आ जाएगा। और फिर 2 × -3 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -6, फिर ये बन जाएगा 0। देखिए आपको पता लग जाएगा कि अगर ये 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा तो लास्ट वाला कोफिशिएंट आपका अपने आप ही डिलीट हो जाएगा। अब आपके पास 3 कोफिशिएंट बन गए, यानी ये आपका x² का कोफिशिएंट होगा, ये आपका x का कोफिशिएंट होगा, और ये आपका कांस्टेंट टर्म होगा। यानी अब अगर मैं इस क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन को ऐसा लिख पाऊंगा, देखिए 2x³ + x² -13x + 6, इसको मैं लिख सकता हूं x - 2 इंटू में इससे जो इक्वेशन बनेगी, और वो मेरी बनेगी 2x² प्लस का 5x और माइनस का 3। अब आपको पता ही है कि आप कैसे करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है
सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये आपको पता है, ये आपने पढ़ा हुआ है, और ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाई, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला, श्रीधराचार्य फार्मूला, किसी से भी आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे फर्दर आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि कैसे करके आप क्यूबिक इक्वेशन को इजिली फैक्टराइज कर सकते हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। जैसे आपके पास नेक्स्ट स्लाइड है, ये आपके पास एक क्वेश्चन है। अब पहले मैं ये चेक करूंगा कि कौन सा नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो 1 से करूंगा तो 1 सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेकिन मैं x की जगह -1 रखता हूँ। इस क्वेश्चन को मैं आपको कंप्लीटली सॉल्व करके भी बताऊंगा। तो x की जगह जब मैं इसमें -1 रखूंगा तो ये बन जाएगा -2, ये बन जाएगा +9, ये बन जाएगा -13, और ये बन जाएगा +6। तो अब आई थिंक -13 एंड दिस -15, और ये हमारे पास +15। तो ये हमारे पास 0 दे दे रहा है। इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 इसका एक सॉल्यूशन होगा। फिर से हम वही काम करेंगे कि पहले कोफिशिएंट्स को लिखेंगे। पहला कोफिशिएंट है 2, दूसरा कोफिशिएंट है 9, तीसरा है 13, और चौथा है 6। फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। x की जगह हमें पता है -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो -1 यहाँ लिख। x की जगह -1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा -1 ही लिखना है। अब -1 लिखूंगा तो यहाँ पे 0, फिर ये एज इट इज आता है 2, -1 इंटू 2, तो ये मेरे पास बन जाएगा -2, 9 - 2 मुझे दे देगा 7, फिर -1 इंटू 7 तो -7, 13 - 7 मुझे दे देगा 6, -1 + 6 तो -6, और ये बन जाएगा 0। तो अब ये होगा x स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये होगा x का कोफिशिएंट, और ये होगा कांस्टेंट टर्म। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को जब फैक्टराइज करूंगा तो x इक्वल टू -1 सेटिस्फाई कर रहा था, इसका मतलब एक फैक्टर तो होगा मेरा x + 1, और बाकी के दो फैक्टर मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से मिलेंगे। तो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² + 7x + 6। अब ये मेरे पास हो जाएगा x + 1, और ये मेरे पास जो नंबर है, मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करके 12 आए और ऐड करके 7 आए। आपको पता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, तो 4 और 3 वो नंबर हो जाएंगे। तो यानी मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2x² + 4x + 3x + 6, then x + 1 is fine, common 2x in between these two. So then in the bracket we have x + 2, then +3 is common, then what is left there, x + 2. So now x + 1 is fine, this is x + 2 and 2x + 3. तो देखिए हमने इजी तरीके से शॉर्टकट में इन तीन फैक्टर निकाल दिए इस इक्वेशन के। अगर आपको रूट पूछता है या सॉल्व करने को बोलता है तो ऑब्वियसली बात है ये इक्वल टू 0 होंगे, तो 1 हम रूट निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू -1 पहला रूट, when x + 2 0 होगा तो x इज इक्वल टू -2 दूसरा रूट, और जब 2x + 3 0 होगा तो आपको पता है x की वैल्यू -3/2 हो जाएगी। तो इस तरह से आप इजी तरीके से क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं, क्यूबिक इक्वेशन के रूट निकाल सकते हैं। अदरवाइज हम लोग क्या करते थे कि जो x + 1 आया इससे डिवाइड करेंगे, तो उसमें आपको काफी टाइम वेस्ट होगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव में आपको शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए होती हैं, इसीलिए इसी तरह की शॉर्ट ट्रिक्स के लिए बने रहे आप मेरे चैनल के साथ। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ और शॉर्ट ट्रिक्स, तब तक के लिए गुड बाय।